हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों से 5 मिनट शो के आज एपिसोड नंबर 12 के साथ जुड़ चुका हूं। आज के इस एपिसोड में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों मादा जनन तंत्र के बारे में। और मादा जनन तंत्र के मैं बहुत ही दो शानदार डायग्राम लेकर के आया हूं जो कक्षा 8 और कक्षा 10 की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहले कक्षा 8 का डायग्राम देखते हैं जिसमें दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। दोस्तों अपन ह्यूमंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने हेडिंग दिया हुआ है जंतुओं में जनन, और ह्यूमन भी एक जंतु ही है ना। और इसके बाद पशुओं के अपन जो क्या है डिफरेंट चीजें वो बाद में देख लेंगे, पहले जंतुओं का बेसिक चीज देख लेते हैं। दोस्तों मादा जनन तंत्र में एक तो ध्यान देना है, ओवरी जो होता है अंडाशय, दो अंडाशय देखने को मिलेंगे लेफ्ट और राइट साइड, यानी एक जोड़ी अंडाशय। ओवरी या अंडाशय जिसे डिंब अंडा जो निकलेगा, अंडा निकलता है यहाँ अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के द्वारा, तो इसको मैं कह दूंगा कितनी जोड़ी होती है, 2 जोड़ी होती है। जो 28 दिन का मासिक चक्र चलता है उसमें लगभग 14 डेज पे क्या होता है, एलएच हार्मोन जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अलग बात करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है और अंडा यहां से निकल करके ओविडक्ट के अंदर आता है। दोस्तों इसको फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है और ये भी कितनी होती है, 2 होती है। तो एफ टी यानी जो फेलोपियन ट्यूब है ये भी कितनी होती है, 2 जोड़ी नहीं, 1 जोड़ी, या फिर संख्या में कितनी होती है, 1 होती है, 1 जोड़ी, और संख्या में कितनी होती है, 2 होती है, यानी 1 जोड़ी बोल देंगे। ये ध्यान रखना है, 2 जोड़ी नहीं 1 जोड़ी होगी। ओके, फिर यहां से क्या होता है, यहां पे अगर शुक्राणु यहां से पहुंच गया यहां तक, तो यहां इस्तमस जंक्शन पे या एम्पुला इस्तमस जंक्शन पे क्या होता है, निषेचन होता है और फिर यहां गर्भाशय में आके इम्प्लांट हो जाता है। कुछ और पार्ट देखो कक्षा 10 में इसने थोड़ा और डिटेल में दिया है, जैसे कि यहां आगे का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, वेजाइना या योनि के नाम से जाना जाता है। यहां देखें तो योनि से होता हुआ जब शुक्राणु यहां पहुंचेगा, ये कौन है, गर्भाशय है। तो गर्भाशय में मुख्य रूप से देखें तो यहां इस द्वार पे कौन बैठी है, सर्विक्स के नाम से जानी जाती है। इस सर्विक्स को दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इसको गर्भाशय की ग्रीवा के नाम से भी जाना जाता है, या इसे कैनाल ऑफ वुम्ब यानी कि जो नेक ऑफ वुम्ब कहा जाता है। वुम्ब यानी क्या होता है, गर्भ, यानी ये गर्भ की गर्दन है, इसे नेक ऑफ वुम्ब भी बोला जाता है। किसको, सर्विक्स को, या इसे गर्भाशय की ग्रीवा के नाम से जाना जाता है। यूट्रस को क्या बोल देते हैं, गर्भाशय, यानी ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, गर्भाशय है। और ये क्या है, ओवरीज है, यहां पे आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ओवरीज है। दोनों साइड 2 ओवरी रहेगी, तो यानी लेफ्ट और राइट। यहां ध्यान रखना है महीने में एक बार किसी भी एक ओवरी से अंडोत्सर्ग होता है और वो ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और ये यहां से आपको पता है इस गर्भाशय के अंदर आके गर्भधारण होता है। यहां आपको बताना है कि ओवरी के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, जो कि मादा जनन तंत्र या मादा के लक्षणों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। आपको एक और बात पता होनी चाहिए, क्या कि यहां से जो अंडोत्सर्ग होगा महीने में क्या होता है, एक बार होगा और दोनों में से किसी एक ओवरी से ही उत्सर्जित होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है कि जो अंडाणु या इसे डिंब के नाम से भी जाना जाता है या इसे ओवम कहते हैं, तो ये जो अंडाणु या डिंब है ये भी दोस्तों शुक्राणु के जैसे ही कैसी कोशिका होती है, एकल कोशिका होती है, यानी ये भी एक तरीके की कैसी कोशिका होती है, अगुणित कोशिका होती है। दोस्तों एकल के साथ साथ कैसी है, अगुणित है। अगुणित यानी कि इसमें क्या होता है, एन कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे, यानी ह्यूमन में अगर 46 क्रोमोसोम है तो अंडाणु में कितने मिलेंगे, 23 गुणसूत्र मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना, 22 प्लस एक्स इसमें देखने को मिलता है, और 22 प्लस एक्स या वाई ये शुक्राणु में देखने को मिलता है, और दोनों के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, संलयन को निषेचन कहते हैं। यहां और महत्वपूर्ण बात आपको कमेंट करके बतानी है कि इस ओवरी से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, और कौन सा हार्मोन है जो यहां पे अंडोत्सर्ग करवाता है। 28 दिन का जो मासिक धर्म होता है, इस मासिक धर्म के लिए अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल काम में लेते हैं। मुझे बताओ
पशुओं में जो इस तरीके का साइकिल चलता है उसको क्या नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि अभी जो उत्कर्ष है उसके अंदर अभी ऑफर चल रहा है। ओनली आपका देखा जाए तो जो कोर्स है 75 दिनों का टारगेट बैच, उसके ऊपर आपको यूसी 22 कूपन कोड अप्लाई करने पे 22% अतिरिक्त छूट मिल रही है, सिर्फ जेट के कोर्सेज पे और पशु परिचर के कोर्स पे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।